नमस्कार। स्वागत है आपका नए एपिसोड में। इसका नाम दिया है मैंने सफ़रनामा। हाल ही में मैं घूमने गया था। सोचा आज आपको अपने सफ़र की कुछ बातें बता दूं, शायद आपके काम भी आएँ और आपका मन अगर हो घूमने का तो शायद आप भी ठीक से प्लान कर पाएँ। सफ़र, जी हाँ दोस्तों, सफ़र को अगर इंग्लिश में देखें तो वो दुखदायी हो जाता है। दुखदायी तो खैर सफ़र हर कोई होता है। जीवन का सफ़र भी आप देखें तो ज़िंदगी का सफ़र भी तो आसान नहीं होता। अब ये देखिए, कुदरत का करिश्मा है। एक जलाशय, एक पानी का झरना, पानी जिस वेग से ऊपर से गिरता है पहाड़ों से, और वो राज्य का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, आप कह सकते हैं हिल स्टेशन है। तो आइए मैं पर्दा हटाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। यहाँ दोस्तों बेहद सुंदर नज़ारा है। पहुँचना कठिन है, लेकिन आप ये तो मानेंगे दुर्लभ रास्तों से होकर ही मंजिल जो मिलती है वो बेहद खूबसूरत और उसका अपना एक मज़ा होता है। तो आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं पंचमढ़ी, आइए उस पर बात करते हैं। मैं ख़ासकर अपने उन साथियों से ये बात कर रहा हूँ जो बजट ट्रैवलर हैं, मेरी तरह लेविश ट्रैवलर नहीं है। लेविश वालों के लिए तो कितने लोग हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके आगे पीछे घूमने वाले कितने उनकी सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन हम जैसे सोलो ट्रैवलर और बजट ट्रैवलर के लिए ज़रा मुश्किलें अपनी होती हैं। तो इस ज़रिए से मैं कोशिश करता हूँ कि वो अगर मैं आपसे साझा करूं, शेयर करूं, तो शायद कुछ मुश्किलें आपकी कम हो सकें। पंचमढ़ी जाने के लिए हमें रेलवे का अगर देखा जाए तो लास्ट स्टेशन जो है वो पेपरिया है, PAPRIYA। वहाँ तक जाया जा सकता है। मैं जबलपुर से गया था, तो जबलपुर से आप लगाइए कि 2-2.5 घंटे इसके बीच का वक्त लगता है पेपरिया पहुंचने के लिए। और वहां से बाहर आप निकलेंगे स्टेशन से तो आप अगर ग्रुप में हैं तो कैब कर सकते हैं, नहीं तो बस की सर्विस है जो केवल 80 रुपये में आपको पंचमढ़ी तक पहुंचा देती है, पंचमढ़ी के बस स्टैंड तक। मई का महीना तो वैसे ही गर्मी से बहुत भारी होता है, झुलसती हुई गर्मी। उसमें आप मध्य प्रदेश के इस हिल स्टेशन पर पहुंच के बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। हवा बदल जाती है और आपके चेहरे की रंगत भी बदल जाती है कुछ हद तक। इस फॉल को, वाटरफॉल को कहा जाता है बी फॉल। किसी वक्त में आज भी वहाँ ये अंकित है कि शहद की मक्खियों से बचकर रहें, लेकिन इतनी मक्खियाँ तो नहीं मिलती अब वहाँ। ये भी कहा जाता है कि जामुन के पेड़ वहाँ बहुत हुआ करते थे, इसलिए जामुन झरना भी इसको कहा जाता था, लेकिन अब कम हो गए। तो आप पंचमढ़ी स्टेशन जो है, आप पंचमढ़ी बस स्टैंड से आपको फिर आप ग्रुप में हैं तो एक वहाँ पे
क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, सतपुड़ा फॉरेस्ट रेंज में आता है। तो वहाँ एक स्पेशल किस्म की जीप जो हैं खुली होती हैं, वही फॉरेस्ट एरिया में अलाउ की जाती हैं, और दूसरी कोई भी दूसरा वाहन जो है वो अंदर फॉरेस्ट एरिया में अलाउ नहीं है। तो इस जीप पे चढ़ के आप जा सकते हैं। अगर आप 4-5 लोग हैं, ग्रुप है, तो आसानी से आप उसका रेट अब नेगोशिएशन पे और उन लोगों पर डिपेंड करता है उस समय के, 2500 से शुरू होके 4000-5000 तक भी होता है। लेकिन आप अकेले हैं तो कठिनाइयों का सामना और करना पड़ेगा। आपको छोटे ऑटो या कुछ ऐसा मिलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो आपको इसके गेट तक पहुंचा देंगे। फॉरेस्ट की जो एंट्री है उस एंट्री पॉइंट तक पहुंचा देंगे। वहाँ से आपको फिर कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और ये आप जानिए कि मैंने तो चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में वो सब सहन किया और वहाँ तक गया। आप पहले एक छोटे से जलाशय को देखेंगे। उसका पानी भी बहुत ठंडा है और बहुत मीठा पानी है। लेकिन हमारे जैसे लोग, आप जानते हैं, जो शहरों में रहने वाले अब हो चुके हैं, वो आरओ के पानी पीते हैं। तो ये पानी जो पहाड़ों से आ रहे होते हैं, ये सारी मिनरल्स से युक्त होते हैं। ये हमें सूट नहीं करते साहब। अब ये हमें सूट नहीं करते, चाहे हम कितना भी कहें कि हम बहुत अंदर से सुदृढ़ हैं, लेकिन ये आपका अंदर का सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। ये छोटा सा जलाशय, आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग वहीं पे आराम करते हैं, नहाते हैं, उसमें भी आप मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद ये बी फॉल जो है, उससे कोई आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको फिर सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। जी हाँ, ये कम से कम 200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। मेरा सुझाव भी है और वहाँ लिखा भी गया है, जिनको कोई हेल्थ की कंडीशन हो, हृदय की प्रॉब्लम हो, तो वो नीचे जाने का प्रयत्न ना करें। उस छोटा बी फॉल है, उसी में बैठ के वहीं पर रह के प्रसन्न हो जाएं और अपने आप को संतुष्टि दें। क्योंकि नीचे जाना और फिर वापस उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के वापस आना कठिन तो है। अब वहाँ पहुँच के तो आप आनंदित हो जाते हैं। आप ये जानते हैं कि हम इंसानों की एक बड़ी विचित्र बात है कि हम खुशी में भी चीखते हैं और दुख में भी चीखते हैं। तो उस झरने के नीचे जब लोग नहाते हैं उस सुंदर और स्वच्छ पानी में, तो वो चिल्लाते और खुशी से झूमते हैं। तो उनकी आवाज़ें ही गूंजती रहती हैं। बाकी हम यहाँ भी जाते हैं, प्लास्टिक और अपना वेस्ट जो है इतना पैदा करते हैं वहाँ पे। हालांकि साधन हैं, कर्मचारी हैं ध्यान रखने के लिए, लेकिन फिर भी अनुरोध यही होगा कि हम जब भी जाएं ऐसी जगहों पे कम से कम प्लास्टिक और अपना कचरा जो है वो पीछे छोड़ के मत आएँ। उसको साथ लेके आइए और डस्टबिन में प्रॉपरली डालिए। ऐसे जगह जगह फैला के मत आइए। आप इंसान हैं, लेकिन प्रकृति को इतना नुकसान मत पहुंचाइए, इतना निर्दयी मत बनिए। आशा करता हूं आपको ये पंचमढ़ी की यात्रा अच्छी लगी होगी, कुछ इंटरेस्ट बना होगा। आप जाना चाह रहे होंगे तो पापड़िया स्टेशन आप वहाँ पर चेक कर लें और वहाँ तक की आप टिकट बुक करवा के आप आसानी से वहाँ से आगे जा सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप यात्रा करें तो आपकी यात्रा मंगलमय और सुखमय हो। आने वाले समय में, क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी, हरियाली और होगी और आनंद आएगा आपको। तब तक के लिए अगली बार फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, और फिर आपको मैं जबलपुर की बात बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें।